कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां ठंड सिर्फ शरीर को नहीं छूती, वो सीधे इंसान की आत्मा तक उतर जाती है। जहां हर सुबह नई उम्मीद लेकर नहीं आती, बल्कि ये पूछने आती है, आज कितना सह पाओगे। देवपुरा पहाड़ियों के बीच दबा हुआ एक छोटा सा गांव, चारों तरफ पत्थर, ऊपर आसमान और बीच में गरीबों की जमी हुई जिंदगियां। यहाँ सर्दी हर साल आती है, लेकिन अमीरों के लिए सिर्फ स्वेटर बदलने का मौसम बनकर और गरीबों के लिए जिंदगी बदल देने वाली सजा बनकर। सुबह का वक्त था, धुंध इतनी गहरी कि सामने खड़ा इंसान भी अजनबी लगता था। सांस छोड़ते ही भाप निकल रही थी, जैसे जिंदगी खुद ठंड से लड़ रही हो। घरों के दरवाजे बंद थे, खिड़कियां सिमटी हुई, हर कोई अलाव के पास अपनी सांसें बचाए बैठा था, क्योंकि इस ठंड में बाहर निकलना हिम्मत नहीं, मजबूरी होती है। लेकिन हर किसी के पास घर में बैठने की आजादी नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए ठंड से ज्यादा बेरहम उनका पेट होता है। धुंध के बीच से धीरे धीरे एक जर्जर हाथ रिक्शा उभरता है। उसके पहिए चरमराते हैं, जैसे वो भी पूछ रहे हों, आज कहाँ तक चल पाएंगे। और उस रिक्शे को खींच रहा था एक आदमी, जिसके कंधों पर सिर्फ रिक्शा नहीं, पूरा परिवार टिका हुआ था। उसका नाम था केशव। उम्र कोई ज्यादा नहीं, लेकिन चेहरे पर जिंदगी की लकीरें बहुत गहरी थीं। होंठ ठंड से नीले, हाथ कांपते हुए और आंखों में एक ऐसी आग जो हालात भी नहीं बुझा पाए थे। हे भगवान, आज भी खाली मत लौटाना। राधा ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन उसकी आंखों में सब सवाल साफ दिखते हैं। गोलू और गुड़िया कल रात से खास रहे हैं। अगर आज दूध नहीं गया तो मैं पिता कहलाने लायक कैसे रहूंगा। केशव ने अपने गमछे को गले में और कस लिया, हाथ रगड़े, एक गहरी सांस ली और फिर पैडल पर जोर डाल दिया। उंगलियां सुन्न हो चुकी थीं, पैर जवाब देने लगे थे, लेकिन केशव रुक नहीं सकता था, क्योंकि उसके रुकने का मतलब था घर में चूल्हा ना जलना। थोड़ी दूर आगे सड़क किनारे कुछ स्कूल के बच्चे खड़े थे, बस्ते पीठ पर और साथ में उनके पिता। बाबूजी, अगर चाहें तो बच्चों को स्कूल छोड़ दूं, रिक्शा खाली है। केशव की आवाज में मिन्नत नहीं थी, बस एक उम्मीद थी कि शायद आज पहला काम मिल जाए। नहीं नहीं भाई, इतनी ठंड में तुमसे रिक्शा ठीक से चलेगा क्या? बच्चों को ठंड लग गई तो हम ऑटो से चले जाएंगे। ये शब्द केशव के कानों में नहीं पड़े, सीधे दिल में चुभे, क्योंकि यहाँ उसकी मेहनत नहीं, उसकी मजबूरी देखी गई थी। ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी मर्जी। कुछ पल ऐसे होते हैं जब इंसान कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि अगर बोल पड़ा तो आंसू बह निकलेंगे। केशव ने रिक्शा धीरे से मोड़ा और आगे बढ़ गया, अपमान को दिल के अंदर दबाए हुए। थोड़ी दूर पर एक छोटा सा चाय का ठेला था, आग जल रही थी और वहाँ खड़ा था उसका दोस्त मोहन। अरे केशव भैया, इतनी ठंड में भी निकले हो? आओ पहले हाथ सेक लो। नहीं मोहन, बहुत उधार हो गया है, पहले चुका दूं फिर चाय पीऊंगा। अरे पगले, ठंड में हिसाब नहीं देखा जाता। आज अगर तू बीमार पड़ गया तो घर कैसे चलेगा? गरीबी में दोस्ती और इंसानियत सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। भगवान तेरा भला करे मोहन, ये एक कप चाय आज फिर मुझे टूटने से बचा लेगी। और तभी धुंध के बीच से एक नई सवारी उसकी तरफ बढ़ी। काका, बस अड्डे तक जाना है, रिक्शा ले चलोगे? सुबह से जिस किस्मत ने केशव की तरफ नहीं देखा था, शायद अब उसने नजर फेर ली थी। हाँ बिटिया बैठो, मैं पहुंचा दूंगा। रिक्शा आगे बढ़ा, हवा और तेज हो गई। ठंड और जिम्मेदारी दोनों साथ साथ चल रही थी। काका, आप बहुत कांप रहे हो, ठीक तो हो? ठंड तो सबको लगती है बिटिया, मेरी फिक्र मत करो, बस तुम्हें सही पहुंचना चाहिए। यही फर्क होता है मजबूरी और मजबूती में। इतनी मेहनत, इतनी ठंड, सिर्फ 20 रुपए? नहीं काका। नहीं बिटिया, मेरी मेहनत का दाम तय है, उससे ज्यादा नहीं। ये दान नहीं है काका, ये सम्मान है, रख लीजिए। जब ईमानदारी को सम्मान मिलता है तो आंखें अपने आप भीग जाती हैं। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटी। रिक्शा आगे बढ़ चुका था, पीछे छूट गया था अपमान।
लेकिन आगे जो रास्ता था वो आसान नहीं, और भी ज्यादा ठंडा और ज्यादा लंबा था। हवा अब और तेज चलने लगी थी। सड़क पर जमी ओस पैरों को फिसलाने लगी थी और हर झटके के साथ केशव की सांसें और भारी हो रही थीं। ये वो रास्ता था जहाँ रिक्शा सिर्फ सवारी नहीं ढोता, यहाँ आदमी अपनी आखिरी ताकत और आत्मसम्मान दोनों ढोता है। बस थोड़ा और भगवान, बस इस बिटिया को सही जगह पहुंचा दूं, फिर चाहे शरीर जवाब दे दे, पर कर्जदार बनकर किसी की बद्दुआ नहीं लूंगा। ठंड उसके हाथों को लोहे की तरह जकड़ चुकी थी। पैडल अब पैरों से नहीं, इच्छा शक्ति से चल रहे थे। काका, आप सच में ठीक तो है ना? आपकी हालत देखकर मुझे डर लग रहा है। डर मत कर बिटिया, जब तक सांस चल रही है ये रिक्शा भी चलेगा। मेरी हालत से ज्यादा मुझे तेरी मंजिल की फिक्र है। यही फर्क होता है मजदूरी और जिम्मेदारी में। एक थका देती है, दूसरी चलाए रखती है। सड़क के दोनों तरफ बंद दुकानें थीं, कहीं कहीं जलती हुई अंगीठियां, और उनके पास बैठे लोग केशव को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई अनोखा तमाशा हो। रिक्शा एक गड्ढे से टकराया। नंदिनी संभल गई, लेकिन केशव की कमर में एक तेज झटका लगा। उफ, कोई बात नहीं, चल सकता हूं मैं। काका रुक जाइए, अगर आपको कुछ हो गया तो? अगर रुक गया बिटिया तो रोजी रुक जाएगी, और जब रोजी रुकती है तो जिंदगी भी रुक रुक कर चलती है। केशव की ये बातें नंदिनी के दिल में गहराई तक उतर गईं। उसे पहली बार समझ आया कि मेहनत कितनी खामोश होती है। बस अड्डा अब नजदीक था। दूर से पीली लाइटें धुंध के आर पार झिलमिला रही थीं। काका, बस अड्डा आ गया। आपने सच में बहुत मदद की। शुक्र है भगवान का। चलो, सही सलामत पहुंच गए। रिक्शा रुका, लेकिन केशव का शरीर अब भी कांप रहा था, जैसे ठंड उससे आखिरी हिसाब चुकता करना चाहती हो। काका, ये लीजिए पैसे। केशव ने नोट देखा। एक पल को उसका हाथ रुक गया। 20 रुपए ही काफी है बिटिया, मेरी मेहनत का यही दाम है। नहीं काका, आज आपने सिर्फ एक सवारी नहीं चलाई, आपने मुझे इंसानियत सिखाई है। नंदिनी की आवाज में दया नहीं थी, सम्मान था। ये दान नहीं है, ये आपके संघर्ष को सलाम है। कृपया रख लीजिए। केशव ने नोट देखा। एक पल को उसका हाथ रुक गया। भगवान तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाए बेटी, तुम जैसी सोच आजकल कम लोगों में बची है। नंदिनी वहां से चली गई और केशव वहीं कुछ पल खड़ा रहा। हवा अब भी ठंडी थी, लेकिन दिल के अंदर कुछ पिघल चुका था। आज पहली बार थकान से ज्यादा हिम्मत महसूस हो रही है। शायद अभी सब खत्म नहीं हुआ। केशव ने रिक्शा मोड़ा। अब उसका रास्ता घर की तरफ था, जहाँ राधा, गोलू और गुड़िया उसका इंतजार कर रहे थे। संघर्ष की ये राह अभी लंबी थी, लेकिन आज केशव ने सीख लिया था, अगर इंसानियत साथ हो तो ठंड भी हार मान लेती है। रिक्शा अब घर की गली में मुड़ चुका था। ये वही गली थी जहाँ हर मोड़ पर केशव की मेहनत की कहानी बिखरी हुई थी। सड़क सकरी थी, दीवारें ठंडी और हवा अब भी हड्डियों में चुभ रही थी, लेकिन केशव के कदम अब घर की उम्मीद से चल रहे थे। बस पहुंच ही गया हूं भगवान, आज खाली हाथ नहीं लौटा। बस इतना ही काफी है कि बच्चों की आंखें आज सूखी रहें। झोपड़ी के अंदर एक छोटी सी लालटेन धीमी रोशनी दे रही थी। बाहर ठंड थी और अंदर इंतजार। इतनी देर हो गई, ठंड भी बहुत है। पता नहीं आज कुछ कमा पाए या नहीं। राधा के हाथ खाली थे, लेकिन आंखों में सवाल भरे हुए थे। वो सवाल जो वो पूछना नहीं चाहती थी। माँ, बाबा आज आएंगे ना? आज दूध मिलेगा? बच्चों के सवाल सीधे पेट से नहीं, सीधे दिल से निकलते हैं। आएंगे बेटा, बाबा कभी देर नहीं करते। आज जरूर कुछ अच्छा लेकर आएंगे। इसी भरोसे पर राधा ने बच्चों को अपने सीने से और कसकर लगा लिया। राधा, मैं आ गया। ये आवाज सिर्फ एक आदमी की नहीं थी, ये आवाज भूख के खिलाफ एक छोटी सी जीत थी। आ गए आप, भगवान का शुक्र है। बहुत ठंड है आज।
ठंड तो रोज होती है राधा, आज बस रास्ता थोड़ा लंबा था। केशव ने अपना फटा गमछा उतारा और झोले को धीरे से नीचे रखा। बाबा, झोले में क्या है? आज झोले में सिर्फ पैसे नहीं है बिटिया, आज थोड़ी इज्जत भी है। राधा ने झोले में झांका, कुछ सिक्के, कुछ नोट, लेकिन उसकी आंखें किसी और चीज को देख रही थीं। इतनी ठंड में इतना सब सहकर आपको ये सब कैसे सहना पड़ता है? जब बच्चों का पेट सामने होता है राधा, तो दर्द अपने आप पीछे हट जाता है। केशव की बातों में शिकायत नहीं थी, बस किस्मत से समझौता था। बाबा, मुझे ठंड लग रही है। ये खांसी सिर्फ बीमारी नहीं थी, ये गरीबी की आवाज थी। आजा बेटा, मेरे पास बैठ, आज कुछ गरम दिला देंगे। जी, आज अगर थोड़ा दूध आ जाए तो। आ जाएगा राधा, आज भगवान ने इतना दिया है कि बच्चों की रात सुकून से कट जाए। गरीब के घर में सुकून किसी त्योहार से कम नहीं होता। आप बैठिए, मैं अभी कुछ गरम कर देती हूँ। झोपड़ी के बाहर ठंड अब भी डटी हुई थी, लेकिन अंदर एक पिता की जिद ने थोड़ी सी गर्माहट जगा दी थी। आज सिर्फ एक दिन कटा है भगवान, कल मुझे कुछ और करना होगा, ऐसे नहीं चल पाएगा। संघर्ष दरवाजे पर खड़ा था और उम्मीद धीरे धीरे अंदर कदम रख रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। देवपुरा की गलियां अब पूरी तरह सन्नाटे में डूबी थीं। ठंड अब सिर्फ हवा में नहीं, हड्डियों में उतर आई थी। झोपड़ी के बाहर कुत्ते भी चुप थे, आसमान में तारे जैसे ठंड से कांप रहे हों। हर दरवाजा बंद था, हर चूल्हा बुझ चुका था। केशव अंगीठी के पास बैठा था, हाथ सेक रहा था, लेकिन मन अब भी दिन की थकान ढो रहा था। अब जरा सुकून से बैठिए, आज का दिन बहुत भारी था, ठंड भी और रास्ता भी। हाँ राधा, आज शरीर ज्यादा थक गया है, पर दिल आज थोड़ा हल्का है। अंगीठी की आग धीरे धीरे कम हो रही थी, जैसे दिन की ताकत भी उसके साथ बुझ रही हो। और तभी रात के सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। इतनी रात को कौन हो सकता है? केशव का शरीर सख्त हो गया, आंखें दरवाजे पर टिक गईं। गरीब के घर रात की दस्तक अक्सर डर लेकर आती है। मैं देखता हूँ, तुम बच्चों के पास रहो। केशव उठा, कदम भारी थे, जैसे शरीर और मन दोनों रुकने की गुहार कर रहे हों। केशव भैया, मदद चाहिए, बहुत जरूरी। मोहन की सांसें बेतरतीब थीं, आंखों में डर था और चेहरे पर बेबस इंसान की लाचारी। क्या हुआ मोहन, इस हालत में इतनी रात? मेरी पत्नी, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, सांस ठीक से नहीं आ रही। ये सुनते ही केशव की थकान जैसे पीछे हट गई। अब सामने सिर्फ एक चीज थी, किसी की जान। अस्पताल चलना होगा अभी। कोई गाड़ी नहीं मिल रही, सब दरवाजे बंद है। आप ही आखिरी सहारा हो। ये वो पल होता है जहां इंसान अपने दर्द को दूसरे की जान के आगे रख देता है। रिक्शा बाहर ही है, चलो, देर नहीं करनी चाहिए। इतनी ठंड में आप फिर बाहर जाएंगे? आपकी तबीयत। राधा, अगर आज मैं रुक गया तो किसी का घर सुबह नहीं देख पाएगा, मैं लौट आऊंगा। राधा कुछ बोल नहीं पाई, आंखों में डर था, लेकिन उससे बड़ा भरोसा भी। भगवान आपका भला करे केशव भैया, आज अगर आप नहीं होते। चलो मोहन, भगवान से ज्यादा इंसान की जरूरत है अभी। रात और ठंडी हो गई, हवा तेज थी, लेकिन रिक्शा फिर से चल पड़ा। थकान पीछे रह गई थी, अब आगे था सिर्फ कर्तव्य। हे भगवान, आज मेरी ताकत कम मत पड़ने देना, आज किसी और की जिंदगी दांव पर है। रिक्शा अंधेरी सड़क में गुम हो गया और देवपुरा की रात एक और इम्तिहान देखने लगी। कभी कभी इंसान का असली चरित्र दिन में नहीं, रात की ठंड और मजबूरी में सामने आता है। रात अब और स्याह हो चुकी थी। रिक्शा अंधेरी सड़कों को चीरता हुआ अस्पताल की ओर भाग रहा था। हर सेकंड किसी की सांसों पर भारी पड़ रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि आंखें खुली रखना मुश्किल था, लेकिन केशव पैडल पर नहीं, अपनी आखिरी ताकत पर खड़ा था। हे भगवान, बस पहुंचा दे।
आज अगर देर हो गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। भैया, उसकी सांस बहुत तेज चल रही है, वो बार बार पानी मांग रही है। पीछे बैठी औरत अर्ध बेहोशी में थी। ठंड, दर्द और डर तीनों मिलकर उसकी सांसों को जकड़ रहे थे। पानी? मोहन, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बस थोड़ा और सह लो, अस्पताल पास है। भगवान के लिए आंखें मत बंद करना। केशव ने पैडल और तेज कर दिए। उसकी सांसें अब उसकी छाती नहीं, गले से निकल रही थीं। अचानक सामने टूटी फूटी सड़क आ गई। गड्ढे, पत्थर और फिसलन। भैया संभाल के, आगे गड्ढा है। रिक्शा जोर से उछला। एक पल को सब कुछ हिल गया। रुक नहीं सकते, अब नहीं। उसके पैरों में जान नहीं बची थी, लेकिन दिल अब भी लड़ रहा था। और तभी सामने पुलिस की जीप आकर रुकी। इतनी रात को कहाँ ले जा रहे हो इस औरत को? साहब, मेरी पत्नी है, तबीयत बहुत खराब है, अस्पताल ले जा रहे हैं। सिपाही ने औरत की हालत देखी। नीला पड़ता चेहरा, कांपता शरीर। ये तो बहुत बुरी हालत में है। रुको, हम गाड़ी से छोड़ देते हैं। नहीं साहब, रिक्शे में ही थोड़ा आराम है, बस रास्ता खुलवा दीजिए। सिपाही ने केशव को देखा। ठंड से जकड़ा शरीर, लेकिन आंखों में अडिग इरादा। ठीक है, तुम आगे आगे चलो, हम पीछे से रोशनी देंगे। अब रिक्शा पुलिस की लाइट में हवा को चीरता हुआ भाग रहा था। कुछ ही देर में अस्पताल का बोर्ड दिखाई दिया। भैया, आ गया अस्पताल, बस आ गया। रिक्शा रुका। डॉक्टर और नर्स दौड़ कर आए। तुरंत स्ट्रेचर लाओ, ऑक्सीजन दो। औरत को अंदर ले जाया गया। मोहन वहीं बैठ गया। अगर आज कुछ हो गया उसे, मैं कैसे जीऊंगा? केशव दीवार से टिक गया। उसकी टांगें अब जवाब दे चुकी थीं। अचानक केशव का शरीर फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ा। भैया, अरे डॉक्टर साहब, रिक्शे वाले भैया गिर गए। जिसने एक जान बचाने के लिए अपनी ताकत झोंक दी, अब वही खुद जिंदगी और मौत के बीच लेट चुका था। अस्पताल की सफेद दीवारें रात की ठंड से भी ज्यादा ठंडी लग रही थीं। यहाँ हर सेकेंड किसी की किस्मत तय करता है। इमरजेंसी वार्ड में लाइटें तेज थीं, लेकिन दिलों में अंधेरा पसरा हुआ था। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर ने मशीनों की तरफ देखा और फिर घड़ी की ओर। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालत बहुत नाजुक है। ये शब्द मोहन के लिए जमीन खिसकने जैसे थे। भगवान के लिए कुछ भी कर लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे बच्चों की माँ है वो। डॉक्टर ने मोहन के कंधे पर हाथ रखा। अगर 5 मिनट और देर हो जाती तो हम कुछ नहीं कर पाते। ये सुनते ही मोहन की आंखें भर आईं। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। उस 5 मिनट की कीमत केशव जानता था। केशव इमरजेंसी के बाहर बेंच पर पड़ा था। इन्हें भी अंदर लाओ, इनका शरीर बहुत ठंडा है। जिस आदमी ने दूसरे की जान बचाई, अब वही खुद मदद का मोहताज था। ब्लड प्रेशर बहुत लो है, ठंड और थकान दोनों ने तोड़ दिया है। मोहन कुछ कदम दूर खड़ा सब देख रहा था। अगर मैं आपको न बुलाता तो आज आप यहाँ इस हालत में नहीं होते। केशव ने आंखें खोली। माफी मत मांगो मोहन। आज अगर तुम्हारी पत्नी बची है तो मेरी मेहनत सफल हुई। ये शब्द मोहन के दिल में हमेशा के लिए उतर गए। खतरा टल गया है, दोनों अब सुरक्षित हैं। ये सिर्फ डॉक्टर का वाक्य नहीं था, ये जिंदगी की वापसी थी। भैया, आपने आज मेरी पूरी दुनिया बचा ली। हम सब एक दूसरे की दुनिया है मोहन, बस यही इंसानियत है। अस्पताल के बाहर रात अब भी ठंडी थी, लेकिन भीतर एक जान बच चुकी थी और एक दिल और मजबूत हो चुका था। ऐसे लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। केशव फिर से बेंच पर लेटा। शरीर थक गया है भगवान, लेकिन दिल आज भी शांत है। ये रात खत्म नहीं हुई थी, लेकिन कहानी अब मोड़ ले चुकी थी। कुछ लोग इतिहास नहीं बनते, लेकिन जिंदगियां बचा जाते हैं। सुबह की ठंड अब भी हवा में थी, लेकिन रात की दहशत
पीछे छूट चुकी थी। अस्पताल के बाहर आसमान हल्का सा नीला होने लगा था, जैसे अंधेरा धीरे धीरे हार मान रहा हो। भैया, आप अगर आज मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं सब कुछ खो देता। मोहन, कभी कभी इंसान को अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए मजबूत होना पड़ता है। मोहन केशव के पैरों के पास झुक गया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। केशव ने उसे उठाया। उसकी आंखों में कोई घमंड नहीं, बस इंसानियत थी। एहसान मत कहो मोहन, अगर आज तुम मेरी जगह होते तो तुम भी यही करते। अस्पताल का दरवाजा पीछे छूट गया और केशव घर की राह पकड़ चुका था। रिक्शा धीमी चाल से चल रहा था। थकान अब शरीर पर राज कर रही थी। राधा डर गई होगी, बच्चे भी रात भर जागे होंगे। हर मोड़ पर केशव के मन में एक ही सवाल था, क्या सब ठीक होगा? जैसे ही रिक्शा गली में मुड़ा, घर दिखाई दिया। आ गए आप? मैं तो घबरा गई थी। राधा की आवाज में डांट नहीं थी, डर था। राधा, रात लंबी हो गई थी, लेकिन एक जान बच गई। आप ठीक तो है ना? आपकी हालत अच्छी नहीं लग रही। केशव ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। मैं ठीक हूँ राधा, बस थोड़ा आराम चाहिए। राधा समझ गई थी, ये थकान सामान्य नहीं थी। आज से आप रात में रिक्शा नहीं चलाएंगे। ये क्या कह रही हो राधा? अगर मैं नहीं चलाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? घर चल जाएगा, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो? ये सवाल केशव के दिल में गहरे उतर गया। तो फिर क्या करेंगे राधा? आप भूल गए मैं कितने अच्छे समोसे बनाती हूँ। ये शब्द अंधेरी कमरे में पहली किरण बनकर उतरे। समोसे? इतनी ठंड में? ठंड में गरम समोसे खुद बिकेंगे, लोगों को बस स्वाद चाहिए। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं था, ये नई जिंदगी का दरवाजा था। अगर मेहनत रास्ता बदल सकती है तो मैं ये रास्ता जरूर आजमाऊंगा। कभी कभी जिंदगी छीनने नहीं, सिखाने आती है, और यही सीख इंसान को आगे बढ़ाती है। अगली सुबह ठंड पहले से और तेज थी, लेकिन आज केशव के घर में एक अलग सी हलचल थी। झोपड़ी के कोने में चूल्हा जल रहा था, तेल गरम हो रहा था और हवा में पहली बार भूख नहीं, उम्मीद की खुशबू थी। तेल ठीक से गरम हो गया है। आज पहला दिन है जी, सब अच्छा ही होगा। डर तो लग रहा है राधा, लेकिन तेरी बातों में हिम्मत भी है। ये सिर्फ समोसे नहीं थे, ये एक परिवार की आखिरी कोशिश थी। राधा तेज हाथों से समोसे तलने लगी। छन छन तेल की आवाज में संघर्ष की धड़कन थी। लो जी, पहली खेप तैयार। गरम समोसों की खुशबू झोपड़ी से निकलकर गली में फैल गई। जो होगा देखा जाएगा, आज मेहनत बिकेगी। केशव समोसों की टोकरी ठेले पर रखकर बाजार की ओर निकल पड़ा। गरम समोसे, गरम गरम समोसे, ठंड में दिल गरमा देने वाले समोसे ले लो। पहले कुछ पल कोई नहीं रुका। केशव का दिल धड़कने लगा। हे भगवान, आज निराश मत करना। अरे भैया, समोसे कितने के हैं? 5 रुपए का एक बहन जी, गरम है, अभी अभी तले हैं। औरत ने एक समोसा लिया। अरे वाह, बहुत स्वाद है, एक और दे दो। केशव की आंखों में पहली बार चमक लौटी। धीरे धीरे लोग रुकने लगे। कोई एक ले रहा था, कोई 2। भैया, बहुत दिनों बाद ऐसा समोसा खाया। टोकरी हल्की होने लगी और केशव का दिल भारी से हल्का। राधा सही कहती थी, ठंड में गरम मेहनत खुद बिकती है। शाम होने से पहले सारे समोसे बिक चुके थे। आज एक भी समोसा नहीं बचा। केशव थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ घर लौटा। बताइए जी, बिके या नहीं? एक भी नहीं बिका, क्योंकि सब बिक गए। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वो डर के नहीं, सुकून के थे। भगवान ने हमारी सुन लीजिए। नहीं राधा, ये भगवान नहीं, तेरी मेहनत थी। जिस घर में कल भूख थी, आज वहाँ इज्जत और रास्ता था। ठंड शरीर को जमा सकती है, लेकिन मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत अगर साथ हों, तो जिंदगी कभी हारती नहीं।